नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं दिग्विजय भारत। जैसा कि मेरे नाम के साथ भारत मैंने जोड़ा, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है और मैं भारत के इस बुलंद इरादे के साथ ही, अपनी भारतीय सोच के साथ ही पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहता हूँ। और इसीलिए मुझे पर्यावरण पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ और आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पे आप लोगों के साथ मैं अपनी कुछ बातों को रखना चाह रहा हूँ। गौर कीजिएगा दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। आप लोग बखूबी, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात दिल तक जाएगी और हर किसी को ये सोचना भी चाहिए। अगर आप सही मायने में भारतीय हैं, अगर आप सही मायने में आप एक इंसान हैं, अगर सही मायने में आप एक माता पिता हैं और आप सही मायने में अगर एक स्टूडेंट हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपका दिल भी करता है धक धक, अगर आप दिल से युवा हैं, तो मैं शुरू करता हूं अपना क्वेश्चन। हमारे मन में एक सवाल आया दोस्तों, जैसे मैंने देखा है कि लोग हमारी ये देश, जो भारतीय संस्कृति परंपरा, जो अनेकता में एकता का देश है, यहाँ अलग अलग धर्म की जाति के लोग रहते हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, सबके अलग अलग सेलिब्रेशंस है, सबके अलग अलग अंदाज है, पूजा पाठ सभी अलग अलग है। एक ही गॉड को लोग कई नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, जब हम दिवाली मनाते हैं तो इसमें दिया जलाते हैं, क्रिसमस में हम मोमबत्ती जलाते हैं। उसी तरह से हर लोगों का अपना अपना तरीका है सेलिब्रेशन का। बकरीद में लोग बकरीद में अब जानते ही हैं कि बलिदान देते हैं। तो उसी तरह से खैर जो भी हो, वट एवर, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप हर त्योहार में अपने तरीके से, अपने हक से एक दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम दिवाली में एक दिया जला सकते हैं, हम न्यू ईयर पर एक पटाखे जला सकते हैं, हम मोमबत्तियाँ जला सकते हैं बड़े दिन पर। तो क्यों इस पर्यावरण दिवस पे हर कोई आदमी एक पेड़ क्यों नहीं लगा सकता है? आप पर्यावरण के दिवस पे सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज करते हैं, पर्यावरण दिवस की बधाई, लेकिन आप दिवाली के दिन पे तो पर्सनली पटाखे जलाते हैं ना। दिवाली के दिन पे तो हर घर में दिया जलता है ना। क्रिसमस के टाइम पे तो हर कोई मोमबत्ती जलाता है ना। न्यू ईयर पर हर कोई सेलिब्रेशन करता है, आतिशबाजी करता है ना। तो कुछ लोग जो पर्यावरण के शुभचिंतक है, वो जब मना करते हैं कि ज्यादा क्रैकर्स आप नहीं जलाइए, ज्यादा धुआं हो रहा है, कम पटाखे जलाइए, आतिशबाजी कम कीजिए, तो उस समय बहुत सारे लोग निकल आते हैं उनको गाली देने के लिए कि तुम हमारे त्योहार पे ही तुम्हारी मुंह खुलती है। तो मैं कह रहा हूं कि आज पर्यावरण दिवस पे मैं अपना उन लोगों का समर्थन कर रहा हूं। आप कहां हैं? हमारे देश में 135 करोड़ की जनसंख्या है। हमारा देश अकेले इस पर्यावरण दिवस पे करोड़ों पेड़ लगा सकता था कि नहीं लगा सकता था? आपके पास हमारे इस सवाल का जवाब है क्या? आइंदा कभी भी किसी भी पर्यावरणविद को आप गाली देने से पहले हमारे इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपने पर्यावरण दिवस पे कितना पेड़ लगाया। और जितने भी लोग पेड़ लगाए हैं, बहुत बड़ी बात है, आपने लगाया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन भगवान के लिए आप लोग जहां भी पेड़ लगाते हैं उसकी सुरक्षा करना आपका दायित्व है। बहुत सारे लोग हैं जो कि पेड़ लगा के सेल्फी खींच करके
जो अपने आप को महान बनने की जो ये कला है, उनमें ये 16 कला से जो अवतारित हुए हैं, वैसे लोग से भी हम कहना चाहेंगे कि आप लोग भी कम देश की जनता को और पर्यावरण को नहीं छल रहे हैं, कम नहीं छल रहे हैं, बहुत ज्यादा आप चीट कर रहे हैं। आप लोग भी सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। पर्यावरण अपने आप में वो फिट है, बशर्ते आज पर्यावरण को सही करने की जरूरत क्यों आ रही, पर्यावरण में आपको एक पेड़ लगाने की जरूरत क्यों आ रही, क्योंकि आप लोगों ने पर्यावरण को छला है। आप लोगों ने पर्यावरण से सिर्फ लिया है, कुछ दिया नहीं है। आप लोगों ने अधिक से अधिक पेड़ काटा है, आप लोगों ने जंगलें काटी है, आप लोगों ने समझिए कि नदी को बर्बाद किया, आप लोगों ने पहाड़ को बर्बाद किया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी अभी एट प्रेजेंट की खुशी के लिए, थोड़े से चंद पैसों की लालच के लिए, अपने ऐसो आराम के लिए। लेकिन ये सब ऐसो आराम किस काम के ऐसो आराम? भले ही कुछ दिन के लिए मैं समझता हूं कि आपके बच्चे में वो एबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि आपके पास जितना पैसा है, हो सकता है आपके 7 पुश्त उससे खा सकेंगे। आपकी यही सोच होती है कि लगता है आपको कि हमारी आने वाली 7 पुश्त, वो समझिए कि उनके पास न दिमाग होगा, न उनके पास हाथ पैर होंगे कमाने के लिए। वो लगता है कि वो अपंग होंगे। उनके लिए आप एक ही बार में, इसी समय में, आपकी उम्र कितनी है? मुश्किल से 50-60 साल उम्र है, और इस छोटी सी उम्र में आप करोड़ों वर्ष का जो पेड़ है, पहाड़ है, सैकड़ों वर्ष का जो पेड़ है, उसको आप बर्बाद करके खत्म कर देना चाहते हैं, और कर ही रहे। बस 4 दिन की अपनी इतनी सी जिंदगी है, और इतना बड़ा चीज को आलिशान जो प्रकृति का, ईश्वर का जो बनाया हुआ जो प्राकृतिक रूप से जो धरोहर है, उसको आप बर्बाद कर रहे हैं इतनी सी जिंदगी में। आप जैसे लोग ही तो आकर के पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हैं। तो सोचिए आपके बच्चे के लिए क्या बचेगा भाई साहब? आपके बच्चे के लिए पानी भी नहीं बचेगा, ऑक्सीजन भी नहीं बचेगा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसे वाले के लिए क्या है, वो तो आज मंगल पे समझिए कि जमीन खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आज जो बड़ी जनसंख्या कितनी है, किसकी है? निम्न वर्ग के, आम जनता की, जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी बड़ी जनसंख्या है। और वो लोग अगर चुप है, वो लोग भी अगर इसको फैशन समझते हैं कि पर्यावरण को बर्बाद करने में उनको मजा आता है, अपनी देश के में सिर्फ धर्म के नाम पर समझिए कि इस सबसे खिलवाड़ करने में उनको मजा आता है, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए तो उनके पास पैसा है, लेकिन जब आपके ऊपर प्रकृति की मार होगी ना, तो आपके पास वो पैसा नहीं है, आपके पास वो पावर नहीं होगा। जब ऑक्सीजन की ब्लैक, अभी आप देखें कि ब्लैक कैसी हुई है, तो अभी तो कोरोना के कारण, लेकिन रियल में जो ऐसा समय आएगा जब आम आदमी ऑक्सीजन के बिना जहां तहां आपको गिरता हुआ नजर आएगा। आम आदमी पानी के बिना जहां तहां दम तोड़ता हुआ नजर आएगा। आप कितना भी पैसा दोगे, पैसा से पानी नहीं मिलेगा। उस समय पहुंच की जरूरत होगी, पावर की जरूरत होगी। तो आप चाहते हैं कि ऐसा समय आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप बर्बाद कीजिए पर्यावरण को, तबाह कीजिए जितना करना है, गाली दीजिए सबको। दिवाली के दिन आते ही गाली दीजिए, ईद के दिन आते ही गाली दीजिए। जो देश को, पर्यावरण को बचाने वाले चिंतक है, उनको ऐसी की तैसी कीजिए। लेकिन महान आप लोग भी है, ठीक थू है आप लोगों को, महान सोच है आप लोगों का। पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ के आए। मैं तो कहता हूं कि अभी समझ जाइए, अभी समझ जाइए, बहुत समय है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगता है कि आप लोग समझेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि दोस्तों, बुरा मत मानना हमारी बातों को। आप ही के लिए मैं जो भी कर रहा हूं और जो बोल रहा हूं, क्योंकि हमें चिंता है। यूं ही मैंने अपना सब कुछ, अपनी सारी पहचान को मैंने देश पे निछावर किया। यूं ही नहीं, मैंने अपने नाम के साथ भारत लगाया, दिग्विजय भारत। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक भारत को फील करता हूँ अपने अंदर, और भारत की जितनी भी परेशानी है
उससे लड़ने की कोशिश करता हूँ, उससे जूझने की कोशिश करता हूँ। हो सके तो साथ दीजिए ना हमारा। हम सब मिलकर के एक समाज को नया आयाम देते हैं, हम सब मिलकर के कुछ अच्छा करते हैं। ना से हाँ बोला, प्रयास तो होना चाहिए ना।